छात्रों, कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में हमने टॉपिक लिया था राजस्थान के लोक देवता एवं देवियां, जिसमें हमने चर्चा की थी राजस्थान के लोक देवता पाबूजी, गोगाजी एवं रामदेव जी के बारे में। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानकारी प्राप्त करेंगे लोक देवता तेजा जी के बारे में। लोक देवता तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी सन 1074 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में खड़नाल नामक गांव में हुआ था। ये नागवंशीय जाट थे। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी और माताजी का नाम राम कुंवरी था। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का अधिक प्रचलन था। एक बार ताहड़ जी पुष्कर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने तेजा जी का विवाह अजमेर जिले के पनेर गांव निवासी रायमल जी की पुत्री पेमल दे के साथ में कर दिया। तेजा जी को कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने किसानों को नई नई कृषि तकनीकों से अवगत करवाया था। पहले किसान खेतों में बीज उछालकर खेती करते थे। इन्होंने किसानों को हल जोतकर कतारबद्ध तरीके से खेती करना सिखाया। एक बार कृषि कार्य करने के दौरान तेजा जी को इनकी भाभी ने किसी बात को लेकर ताना दिया। उस ताने से आहत होकर तेजा जी अपनी पत्नी पेमल दे को लेने के लिए ससुराल पहुंचते हैं। उसी रात लाछा गुजरी की गायों को कुछ चोर चुरा कर ले जाते हैं। तब लाछा गुजरी पूरे गांव में सहायता के लिए घूमती है, परंतु चोरों के भय से कोई उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता है। तब तेजा जी ने लाछा गुजरी को वचन दिया कि मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरी गायों को चोरों से मुक्त करवाऊंगा। अपने वचन को निभाने के लिए तेजा जी चोरों के पीछे चल दिए। तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक नाग जंगल की आग में जल रहा था। तेजा जी ने दया भाव दिखाते हुए उस नाग को अपने भाले की नोक से आग से हटाकर एक और कर दिया। तब नाग देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं कि तेजा, तूने मुझे क्यों बचाया? मेरी जीवन संगिनी चली गई, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, परंतु तूने मुझे बचा लिया, अब मैं तुझे डसूंगा। तब तेजा जी उस नाग को कहते हैं कि मैं अभी गायों को मुक्त करवाने के लिए जा रहा हूं, गायों को मुक्त करवाकर मैं वापस तेरी बम्बी पर आ जाऊंगा, तब तू मुझे डस लेना। पर नाग को तेजा जी की बात पर विश्वास नहीं होता है। तब नाग को विश्वास नहीं होने पर तेजा जी उसको सूखे खेजड़े, चांद और सूरज की साख भरवाते हैं और वचन देते हैं कि मैं गायों को मुक्त करवाकर वापस आऊंगा ही। तब तेजा जी आगे सुरसुरा गांव के पास में नरवर घाटी में पहुंचते हैं और वहां पर 150 चोरों का मुकाबला करते हैं। उनका चोरों से युद्ध होता है और युद्ध में वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं, परंतु गायों को मुक्त करवा लेते हैं। गायों को मुक्त करवाकर वो लाछा गुजरी को सौंप कर उन्हें अपने दिए हुए वचन के अनुसार सांप की बम्बी पर आते हैं। तब उनकी वचनबद्धता को देखकर नाग बड़ा प्रभावित होता है और वो उनको डसना नहीं चाहता है। वो कहता है कि तेजा, तेरा सारा शरीर लहूलुहान है, मैं कहां पर डसूं? नाग केवल कुंवारी जगह पर ही डसता है। तब तेजा जी ने
कहा कि हे नाग देवता, मेरी जीभ पर डस लीजिए, ये कुंवारी जगह है, पर मुझे वचनहार मत कहना। नाग देवता तेजाजी की जीभ पर डसते हैं और इस प्रकार से भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन सन 1103 ईस्वी में सर्पदंश से तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। नाग ने तेजाजी को वरदान दिया कि आज के बाद सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति तेरे नाम की ताती बांधने पर ठीक हो जाएगा। अब तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन, जिसको सिंगारी नाम से भी जाना जाता है। स्वर्गारोहण के पश्चात लीलन तेजाजी के पार्थिव शरीर को अपने आंसुओं से धोती है। उसके पश्चात खड़नाल गांव जाकर उनकी मृत्यु का संदेश देती है। तब शोकमग्न गांव खड़नाल में तालाब के किनारे उनकी बहन सती हो जाती है, जिसका नाम था राजल। आज भी वहां पर बूंगरी माता का मंदिर बना हुआ है, जो भाई एवं बहन के अमर प्रेम की अभिव्यक्ति करता है, उनके बारे में जानकारी देता है। आज भी खड़नाल आने वाला हर व्यक्ति बूंगरी माता के मंदिर पर जरूर आता है। वहीं पर तेजाजी की घोड़ी लीलन भी अपने स्वामी के वियोग में प्राण त्याग देती है। इस लीलन घोड़ी का नाम आज भी तेजाजी के भक्त अपने वाहनों पर लिखवाते हैं। इधर आसू नाम का देवासी तेजाजी का साफा और अन्य सामग्री ले जाकर उनकी पत्नी पेमलदे को देता है। तब पेमलदे अपने पति वियोग को सहन नहीं कर पाती है और तत्कालीन परंपरा के अनुसार अजमेर जिले के सुरसरा गांव में अपने पति की देह को गोद में रखकर सती हो जाती है। तेजाजी के जीवन एवं चरित्र को 13 रूप में गाया जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा गायन माना गया है। कहा जाता है कि तेजा गायन करने वाले लोगों को दमा, हृदयाघात, लिवर फेल और कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है। क्यों कि तेजा गायन गायन के साथ साथ में एक प्रकार का योग भी है। तेजाजी के थान आज गांव-गांव में विद्यमान है, जिस पर तलवार लिए हुए एक वीर योद्धा की मूर्ति लगी हुई होती है। विशेष रूप से तेजाजी अजमेर जिले के लोक देवता माने गए हैं और अजमेर जिले के सुरसरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता गांव में इनके थान बने हुए हैं। तेजाजी को गायों का मुक्तिदाता, काला और बाला का देवता के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान के नागौर जिले में परबतसर कस्बे में तेजाजी की स्मृति में तेजा दशम भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जो एक पशु मेले के रूप में भी विख्यात है, जहां पर प्रतिवर्ष लाखों पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। अब हम आगे चर्चा करेंगे लोक देवता देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी का जन्म सन 1243 ईस्वी में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसिंद में हुआ था। ये बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर परिवार से थे। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेठू था। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। इनका विवाह धार नरेश जय सिंह देव की पुत्री पीपल दे के साथ में हुआ था। इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला भिणाई अजमेर जिले में है उसके शासक को मारकर लिया था। इन्होंने अपनी सिद्धियों एवं पराक्रम का प्रयोग अन्याय का प्रतिकार करने एवं जनहितार्थ कार्यों के लिए ही किया था। देवनारायण जी ने अजमेर जिले में ब्यावर के पास देवमाली, जिसे देहमाली भी कहा जाता है, नामक स्थान पर अपनी देह त्यागी थी। देवनारायण जी का प्रमुख देवरा आसिंद के पास गोठा दंडावत नामक स्थान पर है। इसके अलावा अन्य देवरे जोधपुरिया
धाम जिला टोंक में है, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ और देवमाली ब्यावर के समीप में स्थित है। देवनारायण जी के देवरों में देवनारायण जी की प्रतिमा की पूजा नहीं होती है, वहां पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के अनुयायी गुर्जर जाति के लोग हैं जो उनको विष्णु का अवतार भी मानते हैं। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य के साथ में करते हैं और यह राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। लोक देवताओं में देवनारायण जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनके ऊपर भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने सन 2010 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी के जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल छठ को इनकी अनुयायी जाति गुर्जर जाति उस दिन ना तो दूध को बेचती है और न दूध को जमाती है। ये औषधि शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने नीम और गोबर के औषधीय गुणों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है ताकि लोग इनकी जानकारी प्राप्त करके अपना उपचार कर सके। गुर्जर जाति के लोग इनके नाम के सोने और चांदी के फूल बनवाकर भी पहनते हैं। इनको खीर और चूरमे का भोग भी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों आज हमने तेजा जी और देवनारायण जी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में यह टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा। आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और आगे से आगे अपने सहपाठियों और दोस्तों के बीच में इसको शेयर करते जाइए। धन्यवाद।